Hello students, I hope you are fine. Welcome to EVS class. My name is Ms. Vipul. I am your EVS teacher. Today we shall revise chapter 6 air in brief and we will solve exercise of this chapter. The first point is air is all around us. As we have discussed, जो air है वो हमारे चारों तरफ हर टाइम प्रेजेंट होती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूविंग एयर है यानी कि ब्लो करती हुई एयर है दैट इज कॉल्ड विंड. नेक्स्ट इज एयर कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फेल्ट ओनली. जो एयर है उसको हम सीन नहीं कर सकते यानी कि देख नहीं सकते हैं. एंड वी ऑल्सो कैन नॉट टच इट, और इसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. देन एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज प्रेशर एंड वेट. जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है यानी कि जगह को घेरती है, जैसा हमने ग्लास वाली एक्टिविटी में देखा था और बैलून वाली एक्टिविटी में देखा था. एंड इट हैज प्रेशर ऑल्सो, और जो एयर है वो प्रेशर भी डालती है किसी चीज पे, उसमें प्रेशर होता है, जैसा कि हमने इंजेक्शन और पिचकारी वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझा था. नेक्स्ट इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर जो है वो एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में उससे हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. वी टेक इन ऑक्सीजन. एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम रिलीज करते हैं, मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. जो नाइट्रोजन है उसका यूज हम, जैसे चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनको जो एयर फिल होती है उनके अंदर उसमें यूज किया जाता है, और जो प्लांट्स की रूट्स हैं उसमें नाइट्रोजन का यूज होता है. एंड मैनी मोर यूजेस आर देयर. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, ब्रीदिंग एंड टू इन्फ्लेट द ऑब्जेक्ट्स. अब जो एयर है वो नीडेड होती है यानी कि एयर की जरूरत कहाँ कहाँ होती है, बर्निंग में, ब्रीदिंग में और चीजों को इन्फ्लेट करने में. नेक्स्ट इज पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज हार्मफुल डिजीजेस. जो पॉल्यूटेड एयर होती है यानी कि इम्प्योर एयर है उससे हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. लंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन एलर्जीज हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन. हमें अगर सांस लेना है, ब्रीथ इन करना है, तो कौन सी गैस नीडेड होगी, ऑक्सीजन. द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सेल्ड एयर. जिस एयर को हम अपनी बॉडी से ब्रीथ आउट कर रहे हैं यानी कि बाहर निकाल रहे हैं उस एयर को हम कहते हैं एक्सेल्ड एयर. एयर पॉल्यूशन कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. एयर पॉल्यूशन यानी कि इम्प्योर एयर की वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. नेक्स्ट इज पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग्स. जो पॉल्यूटेड एयर है यानी कि इम्प्योर एयर है वो किसके लिए हार्मफुल है, और लिविंग बीइंग्स के लिए, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, तो सभी के लिए वो हार्मफुल होती है. नेक्स्ट इज फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज. मतलब जो फैक्ट्रीज है जहां पे हम रहते हैं उस एरिया से दूर होनी चाहिए. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. एयर वी ब्रीथ आउट इज इम्प्योर. जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको वो कैसी होती है, इम्प्योर होती है. सो इट इज ट्रू. नेक्स्ट, एयर कंपोजेस 1% ऑफ अदर गैसेस. जो एयर है उसमें 1% अदर गैसेस होती हैं. इट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. इट इज फॉल्स. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और इस ऑक्सीजन गैस को ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स यूज करते हैं. सो इट इज फॉल्स. फायर नीड्स ऑक्सीजन टू स्पार्क. It is true. As I have told you that fire is needed for, oxygen is needed for burning. It is true. On burning, carbon dioxide is consumed. It is false. जब burning होती है किसी चीज की तो कौन सी गैस कंज्यूम होती है, ऑक्सीजन. Coming to the next exercise, tick the correct answer. First question is blowing air is called
air, wind, breeze. So blowing air means moving air. It is called wind. Next is air is required for breathing, burning both. जो air है वो हमें किस लिए needed होती है, किस लिए required होती है, burning के लिए भी और breathing के लिए भी. So answer is both. Next is atmosphere maintains. जो atmosphere है वो क्या maintain करता है? Air proportion, temperature and pressure. So answer is temperature. As I have told you that atmosphere protects the earth. Okay, so it maintains the temperature. Air contains water vapor, smoke both. जो air है उसमें क्या क्या होता है? Water vapor भी होती है और smoke भी होता है. So answer is both. And next is composition of nitrogen in air is. मतलब जो नाइट्रोजन है उसका कितना composition है air में? That is 78%. So with this video, chapter 6 is completed. I hope you have understood this video. In our next video, we will discuss about water. If you have any doubt related to this chapter, then contact me anytime. Thank you for joining us.